हेलो फ्रेंड्स, माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने सहपाठियों के पास और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दें ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन फटाफट नोट डाउन होते रहे और उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन जाते रहे। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम देखेंगे कुछ इंग्लिश ग्रामर के छोटे से टॉपिक। क्या? जेंडर। जेंडर को हम यहाँ पे कुछ मेंशन करके और छोटे छोटे टॉपिकों में लाए हैं ताकि आपको इसे याद करने में, मेमोराइज करने में आसानी हो और आप सुलभ रूपों से इसे याद कर सकें और समझ सकें। तो आज हम चलेंगे यहाँ पे, जैसा कि दिखाया गया है कि टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि यहाँ पे कंटेंट के कुछ टेबल, जैसे हमने सारणी यहाँ पे दे दिया गया कि इसमें किस चीज़ की चर्चा की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी पूर्वक से कि मीनिंग ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर के जो अर्थ हैं जिसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप कि डिफिनेशन ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर को डिफिनेशन इसमें वीडियो में आपको मिलेगा। और काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के काइंड्स इसमें मिलेंगे, कितने प्रकार होते हैं जेंडर के वो आपको देखने को इस वीडियो में मिलेगा। और आगे चलेंगे, इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन और एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं कि जेंडर के जो काइंड्स हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा और एक्सप्लेन करने के बाद में उन सभी को कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहेंगे आप। अब देखेंगे कि जेंडर के जो काइंड्स थे वो काइंड्स यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया गया है, देखेंगे आप कि मेस्कुलिन जेंडर, आपको मेस्कुलिन जेंडर के बारे में इसमें डिफिनेशन मिलेगा। फिर फेमिनिन जेंडर, इसे स्त्रीलिंग हम लोग कहते हैं, इसके बारे में डिफिनेशन मिलेगा आपको। फिर कॉमन जेंडर एक है, कॉमन जेंडर के बारे यानी कि उभय लिंग के बारे में आपको डिफिनेशन मिलेगा। और एट लास्ट आपको जो है न्यूटर जेंडर है, जिसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं, इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन इसमें मिलेगा। जो तो आप भी अपने माइंड को एडजस्ट कर लीजिए और टाइम को भी एडजस्ट कर लीजिए और अच्छी तरह से संतुलन बना करके और एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाएं और मेंशन करते चलें ताकि वो भी आपका एक प्रकार का नोट्स तैयार हो जाए। तो अब हम चलते हैं इसके मीनिंग ऑफ जेंडर की ओर। ध्यान देंगे आप, मीनिंग ऑफ जेंडर जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था उस पर हम आते हैं कि मीनिंग ऑफ जेंडर यानी क्या है, यानी कि जेंडर का अर्थ जो है वो क्या है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जेंडर्स रेफर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोमेन, मैन, गर्ल्स एंड बॉयज, यानी जेंडर जो है वह वोमेन को, मैन को, गर्ल्स को और बॉयज को विशेषताओं को रेफर करता है। डेट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, बोल रहा है कि जो सामाजिक तौर पर निर्वाह करता है। दिस इंक्लूड नॉर्म्स, बिहेवियर एंड रोल्स एसोसिएटेड विथ बीइंग्स ए वोमेन्स, मैंस, गर्ल्स और बॉयज एज वेल एज रिलेशनशिप विथ ईच अदर। बोल रहा है कि इसमें इंक्लूड होता है, तो क्या नॉर्म, इसमें नॉर्म्स इंक्लूड होते हैं, संलग्न होते हैं, उसके बिहेवियर इसमें संलग्न होते हैं, बर्ताव एंड और क्या उसका रोल्स, यानी कि उसकी भूमिका किस चीज़ की, एसोसिएटेड विथ बीइंग ए वोमैन, यानी कि औरत की उसमें भूमिका जो है व्यवस्थित होती है, मैन की भूमिका उसमें व्यवस्थित होती है, लड़कियों की भूमिका व्यवस्थित होती है और लड़कों की भूमिका व्यवस्थित होती है एज वेल एज, जैसा कि रिलेशनशिप विथ ईच अदर, कि प्रत्येक के साथ, प्रत्येक दूसरे के साथ उनकी संबंध जो है वह किस प्रकार के है, जो कहते हैं। तो अब हम समझेंगे इसके बारे में कि डिफिनेशन ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर की परिभाषा क्या है, जिसके बारे में यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। तो आप भी अपने मेंशन नोटबुक में करते चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि जेंडर का जो है डिफिनेशन किस प्रकार है, एक छोटे से वाक्यों में कि इट डिनोट्स मेल, ध्यान देंगे यहाँ पे, फीमेल, कॉमन एंड न्यूटर इज कॉल्ड जेंडर, यानी कि इट डिनोट्स मेल, फीमेल, कॉमन एंड न्यूटर इज कॉल्ड जेंडर, यानी कि यह मेल पुरुष को, फीमेल स्त्री को, कॉमन उभय को, उभय मतलब दोनों, उभय लिंग को, और न्यूटर नपुंसक, ये सभी को डिनोट करता है, उसी को हम लोग जेंडर कहते हैं। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे कि काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर के कितने काइंड्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ जेंडर कह सकते हैं आप। टाइप्स मतलब प्रकार या काइंड्स मतलब प्रकार, यानी कि जेंडर के कितने प्रकार हैं, प्रकार के बारे में समझेंगे। तो 4 काइंड्स ऑफ जेंडर या 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हैं जेंडर के। तो जेंडर के टाइप्स जो हैं वो 4 है, और कौन कौन से 4 हैं यहाँ पे हम ध्यान देंगे। 4 जो है वो कौन कौन है। फर्स्ट आप देखेंगे इसको मेस्कुलिन जेंडर, मेस्कुलिन जेंडर को आप समझ सकते हैं पुल्लिंग, आप याद रख सकते हैं पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर को आप याद रख सकते हैं स्त्रीलिंग, आप इसे स्त्रीलिंग याद रख सकते हैं। कॉमन जेंडर को आप उभय लिंग याद रख सकते हैं, उभय लिंग। और उसके बाद एक न्यूटर जेंडर है, इसको आप नपुंसक लिंग याद रख सकते हैं,
नपुंसक लिंग याद रख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से सभी के हिंदी हुए। मैस्कुलिन जेंडर मतलब हो गया पुल्लिंग आपका, फेमिनिन जेंडर मतलब हो गया स्त्रीलिंग, और कॉमन जेंडर मतलब हो गया उभयलिंग, और न्यूटर जेंडर मीन्स हो गया आपका नपुंसक लिंग। तो आप याद रखेंगे। अब हम चलेंगे इसके बारी बारी से डिफिनेशन की ओर। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया गया है क्या, मैस्कुलिन जेंडर, तो हम आएंगे इसके डिफिनेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के डिफिनेशन की यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। यानी कि पुल्लिंग का परिभाषा जो है वो क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। छोटी सी एक स्टेप में दिया गया कि इट डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि यह पुरुष जाति को, क्या, यह पुरुष जाति को डिनोट करेगा, वही आपका मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। यानी कि कहा जाता है यह क्या करता है, पुरुष जाति का बोध करता है, वही आपका मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। तो याद रखेंगे आप इसको। एग्जाम्पल की ओर आप देख सकते हैं। मैन, यह एक पुरुष है, और पुरुष का मतलब पुल्लिंग है। बॉय लड़का है, ये भी पुल्लिंग जाति का है। बुल मतलब सांड, ये भी पुल्लिंग है। पीकॉक मीन्स होता है मोर, ये भी पुल्लिंग है। ऑक्स मीन्स बैल, पुल्लिंग है। एस मीन्स गधा। तो इस प्रकार से आप पुल्लिंग को डिनोट कर सकते हैं, और इसके पुल्लिंग को डिफिनेशन को आप अपने कॉपी में या नोटबुक में मेंशन करके रख सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कि डिफिनेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर, सेकेंड जो आपके इसमें टाइप्स थे वो फेमिनिन जेंडर के थे। आप समझते हैं फेमिनिन जेंडर मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग, आप याद रख सकते हैं इसमें। तो इसके डिफिनेशन की ओर हम चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि इट डिनोट्स फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, यानी कि यह स्त्री जाति का बोध करता है, वही आपका जो है फेमिनिन जेंडर कहलाता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ओ मैन, यह स्त्री जाति का बोध है, और स्त्री जाति का बोध कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे स्त्रीलिंग में रखेंगे। गर्ल्स मीन्स लड़की, भी आपका स्त्री जाति का बोध करता है, इसलिए स्त्रीलिंग है। और काउ मीन्स गाय, आप समझते ही हैं, ये भी स्त्री जाति का है, इसलिए स्त्रीलिंग इसे रखा जा रहा है। और पी हैन जैसे मोरनी हो गया आपका, और मेयर मीन्स हो गया घोड़ी। तो ये सभी स्त्री जाति का डिनोट कर रहे थे, यानी कि फेमिनिन जेंडर की ओर डिनोट कर रहे थे, इसलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल में फेमिनिन की ओर ले लिए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। अब हम चलेंगे थर्ड पॉइंट पे। जैसा कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया गया है, अब देखेंगे हम यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ कॉमन जेंडर की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमें आपको रेखांकित करते चलते हैं, तो आप देखेंगे कि डिफिनेशन ऑफ कॉमन जेंडर, आप कॉमन जेंडर का अर्थ समझ गए होंगे, उभयलिंग होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको लिख कर बता दे रहा हूँ, उभयलिंग। और उभयलिंग का डिफिनेशन आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। उभयलिंग क्या है तो समझेंगे, देखेंगे यहाँ पे एक छोटे से टॉपिक में हमने उभयलिंग को डिनोट किया है कि इट डिनोट्स मेल एंड फीमेल, यानी कि यह मेल और फीमेल दोनों को डिनोट्स करता है। यानी मेल मीन्स आप पुरुष समझ सकते हैं, और फीमेल मीन्स आप स्त्री को समझ सकते हैं। तो यह स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध करता हो तो इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, वही आपका जो है उभय लिंग कहलाता है। तो आपको याद हो गया होगा कि इट डिनोट्स मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, यानी कि जो स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध करे वही आपका कॉमन जेंडर में होता है, वही आपका कॉमन जेंडर कहलाता है, उसी को हम लोग उभय लिंग कहते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसा कि यहाँ पे नीचे में नोट डाउन किया गया है, तो हम आपको दिखा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि डॉक्टर, देखेंगे डॉक्टर, डॉक्टर आपको स्त्री लेडीज भी होगी तो भी डॉक्टर ही कहलाएगी, और जेंट्स भी होगी तो भी वह डॉक्टर ही कहलाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जेंट्स डॉक्टर ही है और लेडीज डॉक्टर ही है, और दोनों इसमें मेल और फीमेल मिले हुए हैं, इसलिए इसे हम लोग कॉमन जेंडर में रखते हैं। तो अब आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, एक सेकेंड एग्जाम्पल में टीचर। आप टीचर को समझ सकते हैं कि लेडीज टीचर भी है तो भी टीचर कहलाती है, और कोई जेंट्स टीचर है तो भी उसे हम लोग टीचर ही कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दोनों जाति का बोध हो रहा है, मेल और फीमेल, और मेल और फीमेल दोनों जाति के बोध होने के कारण ही हम लोग इसे कॉमन जेंडर में रखते हैं। आप देख सकते हैं ड्राइवर, ड्राइवर मीन्स चालक होता है, तो आप समझ सकते हैं कि लेडीज भी चालक हो या जेंट्स भी चालक हो, दोनों को हम लोग इंग्लिश में ड्राइवर ही कहते हैं। और जब दोनों को ड्राइवर कहते हैं तो मेल और फीमेल दोनों इसमें कंडक्ट हो जाते हैं, और दोनों को डिनोट करता है, इसलिए हम लोग इसे कॉमन जेंडर में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पायलट एक नोट किया गया है। पायलट मीन्स होता है हवाई जहाज का चालक। तो हवाई जहाज का चालक चाहे वह लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों को हम लोग पायलट ही डिनोट करते हैं। और जब दोनों को पायलट डिनोट करते हैं, मेल और फीमेल दोनों को, तो इसी को हम लोग तो उभय लिंग कहते हैं, और उभय लिंग को अंग्रेजी में हम लोग
कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे पीपुल, पीपुल में कुछ पता ही नहीं चल पाता है, जैसे मेल का भी अगर भीड़ हो तो उसको हम लोग पीपुल बोलते हैं, और फीमेल का भी भीड़ हो वहाँ पे तो हम लोग पीपुल ही बोलते हैं, यानी कि लोग ही बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दोनों चीज़ों का डिनोट हो रहा है, दोनों चीज़ इसमें डिनोट का मतलब मेल और फीमेल इसमें दोनों हैं, और दोनों होने के कारण हम लोग इसे उभय लिंग की ओर इंडिकेट करते हैं, और उभय लिंग को हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। तो आई होप आपको याद हो गया होगा किस चीज़ को, कॉमन जेंडर को। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे अगले टॉपिक आपका है आखिरी टॉपिक, जैसा कि हमने यहाँ पे रेखांकित कर दिया है कि डिफिनेशन ऑफ न्यूटर जेंडर। तो जैसा कि हमने पहले बता दिया है ऊपर में, इस वीडियो में ऊपर में बताया है कि न्यूटर जेंडर मीन्स होता है नपुंसक लिंग। आपको याद हो गया होगा नपुंसक लिंग, और नपुंसक लिंग का डिफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि हमने नोट डाउन करके रखा है यहाँ पे छोटी सी एक लाइन में। तो आप नपुंसक लिंग को देख सकते हैं कि इट डिनोट्स न्यूटर, यानी कि यह किस चीज को, नपुंसक को, यानी कि जिसमें जीव जंतु नहीं हो, जीव नहीं हो उसमें, प्राणी नहीं हो उसमें, आप समझ सकते हैं। तो इट डिनोट्स न्यूटर, यानी कि क्या चीज, निर्जीव आप कह सकते हैं उसको, निर्जीव जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग आप कह सकते हैं इसको। इट डिनोट्स नॉन लिविंग भी आप कह सकते हैं, आप न्यूटर भी कह सकते हैं उसको, यानी कि यह जो है निर्जीव पदार्थ को बोध करता है, इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, वही आपका जो है नपुंसक लिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो क्या चीज को, निर्जीव पदार्थ को बोध करता है वही आपका नपुंसक लिंग कहलाता है। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, टेबल, टेबल आपका हो गया मेज, ये आपका क्या हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया। बुक आपका न्यूटर जेंडर है, चेयर न्यूटर जेंडर, पॉट मीन्स बर्तन होता है न्यूटर जेंडर, ग्लास आपका न्यूटर जेंडर है, क्योंकि इस सभी में से किसी में क्या है, प्राण नहीं है, ये सभी नॉन लिविंग थिंग है। क्या है, नॉन लिविंग थिंग। आप याद रख, साइंस पढ़े होंगे तो आपको याद होगा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो क्या होता है, न्यूटर जेंडर की ओर हम लोग इंग्लिश व्याकरण की ओर से रखते हैं। तो इस प्रकार से छोटे से टॉपिक आपको समाप्त हुआ, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद, सह धन्यवाद। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपसे लेते हैं विदा।